घर। घर छोटा हो या बड़ा, घोंसला हो, महल हो या झोंपड़ी, अगर इसमें सुकून, इत्तेफाक और मोहब्बत जैसी नेमतों से अल्लाह पाक ने आपको नवाज रखा है तो इससे बड़ा कोई महल, कोई जन्नत नहीं है। इससे बढ़कर सुकून किसी जगह पर नहीं। आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, कितनी ही खूबसूरत जगहों से घूम फिर कर आ जाएं, लेकिन सुकून सुकून अपने घर में ही आता है। और अपना घर वही होता है जहाँ पर आपको सुकून हो। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा घर तो आपने काफ़ी दफ़ा देखा हुआ है। कभी मैं अपने बेडरूम में होती हूँ, वहाँ पर काम काज कर रही होती हूँ, कभी किचन और कभी रूम, कभी वॉशरूम की सफाई मैंने आपको दिखाई, तो आप मेरा घर तो तकरीबन विज़िट कर ही चुके हैं। ये है जी हमारे भाईजान का घर, तो मैं वहाँ पर आज आपको विज़िट करवाने जा रही हूँ। बहुत सिंपल सा और बहुत ऑर्गेनाइज्ड घर है माशाल्लाह। आप भी विज़िट कीजिए और इन्जॉय कीजिए। तो जनाब, ये एक नॉर्मल से एरिया में घर है, कुछ वॉकिंग एरिया पर यहाँ पर मस्जिद भी है और है जनाब, साथ स्कूल भी हो साथ ही है। बहुत ज़्यादा आपको गाड़ियों का जो है इंतज़ाम नहीं करना पड़ता, आप वॉक करके भी बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देख सकते हैं। तो जनाब, ये है हमारा फ्रंट रूम और साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि ये रेंटेड हाउस है और इस घर का जो है ना बिल्कुल कोई हुलिया नहीं था। ये वॉलपेपर, ये कारपेट, एवरीथिंग जो है ना बाद में ठीक की गई है। हमारे भाई ने खुद ये सब कुछ किया है। बड़ी ही खस्ता हालत थी इस घर की। जब फर्स्ट टाइम हम इधर आए ना तो घबराहट होने लग गई कि हम यहाँ पर कैसे रहेंगे। तो बाद में जनाब ये सारा सामान, फर्नीचर वगैरह जो है ना बाद में हमने इसमें रखा है और कारपेट और वॉलपेपर और ये जो पेंट वगैरह सब कुछ खुद किया था। तो ये अब बहुत नाइस सा लगने लग गया है। तो माशाल्लाह यहाँ पर 3 सीटर सेटिस रखी हुई हैं दोनों साइड पर और साथ ही 6 सीटर जो है हमारा डाइनिंग रखा हुआ है। यहाँ पर आपको पता है यूके में बहुत बड़े बड़े घर तो नहीं होते ना, छोटे छोटे रूम्स होते हैं, तो बस हमें सारे घर का सामान वहीं पर एडजस्ट करना होता है। तो फिर भी माशाल्लाह बहुत ऑर्गेनाइज्ड जो है वो चीज़ें रखी हुई हैं और बहुत नाइस लग रहा है माशाल्लाह। और टीवी में भी घर ही चल रहा है। मेरी कोई ना कोई वीडियो जो है ना घर में चलती ही रहती है। तो जनाब, यहाँ पर एक छोटा सा हमारा किचन है, काफ़ी स्टोरेज है यहाँ पर। वैसे तो छोटा सा लग रहा है लेकिन अच्छी खासी यहाँ पर ना स्टोरेज है और बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। लेकिन पर्सनली मैं ये समझती हूँ कि आपके किचन को बहुत बड़ा सा होना चाहिए जहाँ पर आप अच्छे से वक्त गुजार सकें, क्योंकि हमारा जो ख़वातीन का ज़्यादातर वक्त है वो किचन में ही गुजरता है। चाहे शाम हो, दिन हो या सुबह का वक्त, हम ज़्यादातर किचन में ही रहते हैं। और कुछ ख़वातीन को मेरी तरह ज़्यादा ही शौक़ होता है किचन में रहने का। तो किचन में फिर ना बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। अगर छोटा किचन हो तो बड़ा सा किचन हो ना, बंदा फिर अपनी मर्ज़ी से मज़े मज़े के खाने भी बनाता है और साथ साथ जो है वो किचन की लुक आफ्टर भी करता है। तो जनाब, मैं यहाँ पर भूल गई थी आपको बताना, फ्रंट रूम और बैक रूम के दरमियान ना हमारी स्टोरेज है, आप देख सकते हैं। और ये सीढ़ियों के नीचे स्टोरेज है, जो दूसरी साइड पर है उसमें हमने वो बैग वगैरह, कोट जैकेट्स वगैरह जो है ना वो रख सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज होता है कि सीढ़ियों के नीचे का जो स्पेस है ना वो आपके लिए बहुत सी स्टोरेज उसमें बन जाती है। तो अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ। अच्छा, जब मैं न्यू आई ना यहाँ पर यूके में, मैं हैरान हो गई। मैंने कहा ये क्या, घर के नीचे जो है वो वॉशरूम ही नहीं है, टॉयलेट ही नहीं है। तो बस शुरू शुरू में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन बाद में जो है ना हम आदी हो जाते हैं। यहाँ पर अपस्टेयर्स ही यहाँ पर होती है टॉयलेट, वॉशरूम जो भी। लेकिन आजकल जो न्यू होम्स बन रहे हैं ना, नीचे जो है वो टॉयलेट बन रही है। बस अल्लाह ताला की ज़ात हम सबको इतना अता फरमाए कि हम अपना घर बनाएं अपनी मर्ज़ी के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन थीम का ये इन्होंने रूम डेकोरेट किया हुआ है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। बेडशीट, कर्टन्स और साथ ही साथ वॉलपेपर। लेकिन हमने एक घर से जो है दूसरे घर में शिफ्ट हुए थे, तो यहाँ पर कबर्ड्स वगैरह पहले से ली हुई थी ग्रे कलर में। तो अब क्या किया जाए, हम सब कुछ तो चेंज नहीं कर सकते। सो वो हमने वैसे ही एडजस्ट कर दी हैं वहीं पर। और स्टोरेज की इतनी कमी होती है ना, जितने मर्ज़ी आपके घर में कबर्ड्स हों, स्टोरेज हो, फिर भी हम यहाँ पर अपनी चीज़ों का एडजस्ट नहीं कर पाते, यकीन कीजिए। तो यहाँ पर बिल्कुल थोड़ी सी स्पेस है। तो साथ ही एक छोटा रूम है जहाँ पर बच्चों को हमने वो एडजस्ट करके दी हुई हैं चीज़ें सारी, बच्चों के ड्रेसर, टॉयज़ वगैरह, और साथ ही उनके 2 बेड्स हैं। तो ये भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। और बच्चों का रूम जो है ना वो भी बिल्कुल छोटा सा होता है यहाँ पे।
स्टार्टिंग में जब हम यहाँ पर आते हैं ना तो हमें बड़ी घुटन सी फील होती है, क्योंकि हम पाकिस्तान में हवेली नुमा घरों में रह कर आए होते हैं ना, बड़े बड़े रूम्स, और वहाँ पर तो रूम्स भी हॉल्स के जितने होते हैं यहाँ के बराबर, तो वहाँ पे इतने इतने बड़े रूम्स होते हैं और बड़े बड़े सहन होते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं ना, बिल्कुल चुन्नू मुन्नू कमरे होते हैं और छोटी छोटी स्पेस होती है, तो बड़ी अजीब सी फीलिंग आती है, लेकिन बाद में जो है ना बना दी हो जाता है। तो साथ ही यहाँ पर एक वॉशरूम है, और वॉशरूम तो बिल्कुल डिटेल के साथ नहीं दिखाना चाहिए, बस आप यहाँ से देख लीजिए। इसमें भी स्टोरेज है जनाब, ये साइड पर ना काफ़ी शूज़ वगैरह रखने का, आप शूज़ वगैरह एक्स्ट्रा यहाँ पे रख सकते हैं, साथ ही अपने जैकेट्स कोट्स और टॉवल्स वगैरह जो है ना रखने की काफ़ी स्पेस है वहाँ पर भी। तो यही था हमारा छोटा सा घर, छोटा सा हाउस टूर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, और अगर आपको पसंद आती हैं मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और मैं 1 बाय 1 जो है ना हाउस टूर्स इंशाल्लाह करवाने जा रही हूँ। अभी इसके बाद मेरी फ्रेंड की बारी है, मैं उनके घर का हाउस टूर करूँगी। तो यहाँ पर ऐसे ही घर होते हैं छोटे छोटे। अगर आप पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से देख रहे हैं तो आपको ये घर बहुत ही छोटा लग रहा होगा। बहरहाल जनाब, हम ऐसे ही घरों में रहते हैं, तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।